आज गणतंत्र दिवस के पर्व पर ये एक कार्यक्रम ऐसा आयोजित है। मैं भी 2-4 मिनट आपके बीच 4-4 पंक्तियों से अपनी बात रखता हूँ, निवेदन करता हूँ, सुने। सर्वप्रथम 4 पंक्तियाँ माँ भगवती की आराधना में पढ़ता हूँ, निवेदन करता हूँ, सुने। कि आदि से अनादि आदि शक्ति माँ भवानी सुन, गुमनाम पुत्र को भी एक पहचान दे। कि आदि से अनादि आदि शक्ति माँ भवानी सुन, गुमनाम पुत्र को भी एक पहचान दे। जहाँ में जमाने में जहर जो भी जम चुका, सामने से सामना करूँ माँ स्वाभिमान दे। कि जहाँ में जमाने में जहर जो भी जम चुका, सामने से सामना करूँ माँ स्वाभिमान दे। शब्द शब्द सत्य सदा सबके लिए समान, नित नई नीतियों में अपना निशान दे। कंठ से कलम से जो कविता कहूँ तो मातू, दानव दलन करूँ ऐसा वरदान दे। कंठ से कलम से जो कविता कहूँ तो मातू, दानव दलन करूँ ऐसा वरदान दे। आज ये गणतंत्र दिवस का पर्व है और हम सभी अपने अपने घरों में बैठ करके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और हम सभी लोग यहाँ आकर के पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे और आपके घर का कोई बेटा सरहद पर जाकर के हमारी और आपकी रक्षा के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ वो खड़ा है, ताकि हम देख, सुन और समझ पा रहे हैं इस कार्यक्रम को। जब देश की बात आती है, जब गणतंत्र दिवस की बात हो या स्वतंत्रता दिवस की बात हो, तो देश के अंदर घटित होने वाली सभी प्रकार की घटनाओं की, सभी प्रकार की जो कुछ अच्छी चीज़ें हमारे यहाँ हैं, जो कुछ बुरी चीज़ें हमारे यहाँ, वो सारी चीज़ें सामने आती हैं। मैं उन्हीं भावभूमियों को समेटते हुए, उन्हीं घटनाओं को समेटते हुए कुछ छंद आपके बीच में रखूंगा, निवेदन करता हूँ, सुने। कि जब जब दानवों से मानवों का दलन हो, जिंदा हो तो जंग हो, जवानी को जगाइए। कि जब जब दानवों से मानवों का दलन हो, जिंदा हो तो जंग हो, जवानी को जगाइए। धन धान्य हेतु जब धर्म धंधा बन जाए, राणा के कमान को कहानी को जगाइए। कि धन धान्य हेतु जब धर्म धंधा बन जाए, राणा के कमान को कहानी को जगाइए। मन जो न माने मर मिटने को मान हेतु, रक्त में न रात की रवानी को जगाइए। खड़े हों खुमार से खड़ग खातिर खुद हम, भाव और भुजाओं में भवानी को जगाइए। खड़े हों खुमार से खड़ग खातिर खुद हम, भाव और भुजाओं में भवानी को जगाइए। और एक छंद उन गुमनाम अनाम सैनिकों के नाम पढ़ना चाहता हूँ जो कई बार अपने घर से सरहद से लौट के आने का सपना देखते हैं, अपने माँ के, अपने पिता के पैर छू करके जाते हैं कि मैं जल्दी आऊँगा, घर बनवाऊँगा, अपने छोटी बहन की शादी करूँगा, लेकिन विधि का विधान कुछ और होता है। माँ भारती की रक्षा के लिए वो वहाँ पर जाकर के बलिदान हो जाते हैं। निश्चित रूप से सैनिकों के लिए लिखना पढ़ना बड़ी साधना का विषय है, मेरी उतनी बड़ी साधना नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है मैं निवेदन करता हूँ, सुने। कि सैनिकों सा शौर्य और साहस किसी में नहीं, प्राण दे के भारती की आन को बचाते हैं। कि सैनिकों सा शौर्य और साहस किसी में नहीं, प्राण दे के भारती की आन को बचाते हैं। युद्ध में कराल काल शत्रु दल हो विशाल, रूप धार महाकाल विजय दिलाते हैं। कि युद्ध में कराल काल शत्रु दल हो विशाल, रूप धार महाकाल विजय दिलाते हैं। सारे सुख बलिदान देश की बनाने शान, सीमाओं पे सदा शौर्य यज्ञ को रचाते हैं। सीमा की सुरक्षा हेतु, भारती की रक्षा हेतु, श्वास श्वास दे के फिर अमर हो जाते हैं। सीमा की सुरक्षा हेतु, भारती की रक्षा हेतु, श्वास श्वास दे के फिर अमर हो जाते हैं। और एक छंद और इसी भावभूमि का पढ़ना चाहता हूँ। हमारे देश के अंदर जिन 2 लोगों के ऊपर मुख्य जिम्मेदारी होती है वो खाकी और खादी है। आप सब जानते हैं, सब देखते हैं, सब समझते हैं। चूँकि कवि का एक ये दायित्व तो ये भी होता है कि अगर युगबोध को समझें तो कवि का ये फर्ज होता है, उसका धर्म होता है कि वो युगबोध समय समय पर लोगों को देता रहे। एक घटना हुई थी, मैं उस घटना पे नहीं जाना चाहता, एक छंद और निवेदन करता हूँ उसी भावों का। घटना क्या है, कैसी वो आप स्वयं समझ जाएंगे, सुने। कि देश का विचित्र चित्र मित्र सामने है आज,
रक्षक जो जुर्म के थे जुर्म करने लगे। कि देश का विचित्र चित्र मित्र सामने है आज, रक्षक जो जुर्म के थे जुर्म करने लगे। देशभक्ति जन सेवा नारा मात्र रह गया, नीतियों के नाम नित जेब भरने लगे। कि देशभक्ति जन सेवा नारा मात्र रह गया, नीतियों के नाम नित जेब भरने लगे। खादी का खुमार खून से ही तृप्त होता सदा, खाकी वाले उसी राहों में विचरने लगे। अपराधियों के अड्डे थाने में खाने हुए, कोतवाल गरीबों के प्राण हरने लगे। अपराधियों के अड्डे थाने में खाने हुए, कोतवाल गरीबों के प्राण हरने लगे। और अंतिम में एक छंद और निवेदन करता हूं, सुने। कि सहते रहे सदा ही कृष्ण शिशुपाल को क्यों, एक सीमा तक पाप छोड़ दिए जाएंगे। कि सहते रहे सदा ही कृष्ण शिशुपाल को क्यों, एक सीमा तक पाप छोड़ दिए जाएंगे। सत्य साध न चले जो अपो कर्म छोड़कर, तो सारे पाप एक साथ जोड़ दिए जाएंगे। भर गए मट के जो पापियों के पाप से, तो शास्त्र त्याग शस्त्र से वो फोड़ दिए जाएंगे। एक एक हाथ का हिसाब होगा और फिर सारे हाथ एक साथ तोड़ दिए जाएंगे। एक एक हाथ का हिसाब होगा और फिर सारे हाथ एक साथ तोड़ दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।